हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून डियर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एयर वाटर अराउंड अस। ठीक है, हमारे अगल बगल में हवा होते हैं, हमारे चारों तरफ हवा होते हैं और पानी भी होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। डियर, मैंने पिछले बार चैप्टर 14 पढ़ाया था आपको, क्लास 2 का ईवीएस। तो मैं अभी क्लास 2 ही का कंटिन्यू करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप मेरा वीडियो के नीचे जाइएगा तो आपको कंटिन्यू 13, 14 और 15 चैप्टर 11 से आपको मिल जाएगा। तो आप मेरा वीडियो में और भी चेकआउट कीजिए, आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा। सारा चैप्टर का इसमें मैं बनाकर डाला हूँ क्लास 2 का, तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले हम लोग को हवा के बारे में पढ़ना है। एयर मतलब क्या होता है? हवा होता है। ठीक है, ओके डियर। हवा हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हमको पता है। विदाउट एयर वी कांट लीव। ठीक है, हम लोग बिना एयर के हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। हवा से ही हमको ऑक्सीजन मिलता है जिसको हम लोग लेते हैं। वी कैन नॉट सी इट, हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन इसको फील कर सकते हैं। फील मतलब महसूस कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना। आपको जब हवा तेज़ बहती है तो उस टाइम आपको लगता है कि हाँ हवा तेज़ बह रही, महसूस होता है हम लोग को। ओके, फील मतलब महसूस होना। एयर इज़ यूज़फुल टू अस मेनी वेज। हवा जो हमारे लिए बहुत बहुत तरीक़ों से यूज़फुल है हमारे लिए। जैसे कि अभी देखेंगे हम लोग, प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको भी हवा चाहिए। क्यों? अपना खाना बनाने के लिए। हमको पता है बाबू, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, अपना खाना खुद से बनाते हैं। हम लोग कैसे? हम लोग एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन उन लोग किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रहते हैं, पेड़ पौधा। ठीक है, उन लोग अपना खाना खुद से वो बना लेते हैं। ओके, तो उस टाइम खाना बनाने के लिए उसको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ती है? हवा का ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो हवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत यूज़फुल होता है। एनिमल्स नीड एयर टू ब्रेथ। एनिमल्स को भी हवा चाहिए सांस लेने के लिए। वी ऑल्सो नीड फ्रेश एयर एंड क्लीन एयर टू ब्रेथ। हम लोग को भी फ्रेश हवा चाहिए और क्लीन हवा चाहिए सांस लेने के लिए। ठीक है, गंदा हवा हम लोग सांस लेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा? हम लोग अनवेल हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, डर्टी एयर अगर हम लोग लेते हैं तो, जैसे कि व्हीकल्स का धुआं वगैरह होता है तो आप अच्छे से नहीं ले पाते, उस टाइम आपको खांसी होने स्टार्ट हो जाता है, अनवेल हो जाओगे। ओके बाबू, इसलिए हम लोग को फ्रेश एयर चाहिए। इसलिए अगल बगल पेड़ पौधा लगाया जाता है। पेड़ पौधा से हम लोग को फ्रेश हवा मिलती है, उससे ऑक्सीजन मिलता है हम लोग को, इसलिए पेड़ पौधा लगाना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। ओके, एयर कैन गेट डर्टी इन मेनी वेज। अब हवा जो होता है ना, बहुत सारे तरीक़ों से ख़राब हो सकते हैं, गंदा हो सकते हैं, डर्टी हो सकते हैं। तो किन किन चीज़ों से डर्टी होते हैं हवा, चलिए देखते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे, जो आपको हम पढ़ाएंगे उस चीज़ को आप लोग अपने पे लागू करने की कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा ना करें। इसके वजह से आपका ये हवा जो होगा अगल बगल का ख़राब हो जाएगा। आप लोग उस हवा को लोगे, उससे ऑक्सीजन लोगे तो आपको क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, अब चलिए द हार्मफुल जो हार्मफुल थिंग्स है, ठीक है, हार्मफुल कहने का मतलब कि जो नुकसान वाला चीज़ है, दैट आर एडेड टू द एयर कॉज पोल्यूशन। जो हवा में क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है? पॉल्यूशन हो जाता है। हमारा हवा क्या हो जाता है? पॉल्यूट हो जाता है, पूरी तरह से गंदा हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके थ्रू हवा पॉल्यूट होते हैं, गंदा होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ के थ्रू होते हैं। बर्निंग थिंग्स कैन गिव ऑफ स्मोक। देखो, बर्निंग, किसी चीज़ को आप जला रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को आप जला रहे हो तो जलाने के बाद उससे क्या होता है? धुआं निकलता है ना। तो वही धुआं क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और वो धुआं क्या रहता है कि वो ख़राब धुआं रहता है, वो हवा में मिक्स होगा तो हवा को भी गंदा कर देता है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन डस्ट इज़ एडेड टू द एयर। और जैसे कि डस्ट, जो धूल गर्दा है, गंदगी है, वो हवा में मिक्स होता है तो उसके कारण भी पॉल्यूट हो जाते हैं। डर्ट्स गेट ब्लोन अवे बाई स्टॉर्म एंड मेक्स द एयर डर्टी। अब डस्ट जो होते हैं, डस्ट कहने का मतलब कि जो गंदगी होते हैं, ओके, धूल गर्दा वगैरह, वो क्या होता है कि स्टॉर्म्स के जरिए, जो आंधी, स्टॉर्म्स मतलब आंधी तूफान होते हैं, हवा जो तेज़ बहती है उसी को हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके जरिए क्या करता है कि डस्ट को उठा कर ले जाता है और हवा को क्या कर देता है? गंदा कर देता है पूरे। ओके डियर, तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, आपका ये सब फैक्ट्रीज़ जो दिख रहे हैं, ये सब फैक्ट्रीज़ का फ़ोटो है। ओके, फैक्ट्रीज़ वगैरह में से धुआं निकलते हैं।
तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे गैसेस निकलते हैं फैक्ट्री से जो कि हवा में जाकर वो मिक्स हो जाते हैं, और वही हवा अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग को नुकसान होगा। और व्हीकल्स, गाड़ियाँ वगैरह से, जैसे कि आपके घर में टू व्हीलर हो गए, बाइक वगैरह होगा, कार वगैरह होगा, तो उससे क्या होता है कि जो साइलेंसर होते हैं पीछे, उससे भी धुआं निकलता है, तो ये भी धुआं हमारे लिए सही नहीं होता है, इससे भी हवा को गंदा करता है। ठीक है, वी कैन कीप द एयर क्लीन इन मेनी वेज। और हम लोग कैसे हवा को क्लीन रख सकते हैं, चलिए पढ़ेंगे। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से सुनोगे कि कैसे हम लोग को रखना है, आप लोग भी इस चीज़ को कोशिश करोगे करने के लिए। ओके, कटिंग डाउन ट्रीज शुड बी स्टॉप। हम लोग क्या करते हैं कि डे टू डे लाइफ में अभी देख रहे हैं कि हम लोग ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रीज़, पेड़ पौधा जो है अगल बगल का सब लोग काट रहे हैं, काट कर वहाँ पे घर बना दे रहे हैं, फैक्ट्री बना दे रहे हैं, या कट करके उससे हम लोग लकड़ी के लिए, दरवाज़ा के लिए, डोर के लिए, पलंग के लिए, सोफ़ा के लिए, ये सब के लिए भी कट किया जाता है। तो इसको स्टॉप कर देना चाहिए। हम लोग को जितना ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं कि ये चीज़, ये पेड़ यहाँ पे ये काटने का कोई ज़रूरत भी नहीं था तब भी हम लोग इसको काट रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ज़्यादा आपको ज़रूरी है तो करो, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग को पेड़ कट करना नहीं चाहिए। ठीक है, जितना आप काट रहे हो, ठीक है, मान के चलो आप एक पेड़ काटे तो उतना आप लगा दो पेड़, ताकि मैनेज हो जाए। ओके डियर, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़। हम लोग को ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। ट्रीज़ एंड प्लांट्स, ट्रीज़ हो गए और प्लांट्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, ये सब क्या करते हैं हमको, ये हमको हवा को क्या करता है, फ्रेश कर देता है, हवा को फ्रेश बनाता है। यूज़ अ साइकिल और वॉक टू कवर द शॉर्ट डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू, जैसे कि बहुत लोग अब क्या करते हैं कि साइकिल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, साइकिल नहीं चलाना चाहते हैं सब, उनके घर में बाइक होता है, सोचते हैं कि बाइक से चले जाएं, क्यों उतना मेहनत करके जाएं। ठीक है, कार से चले जाएं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अगर ज़्यादा दूर जाना है तब कार का यूज़ करो, अगर अगल बगल जाना है तो आप उसके लिए साइकिल यूज़ करो, साइकिल से जाओ। इससे क्या होगा कि धुआं भी नहीं निकलेगा और हमारा एयर पॉल्यूट भी नहीं होगा। ओके, डू नॉट बर्न ड्राई लीव्स एंड गार्डन वेस्ट। अब क्या करते हैं, जैसे कि सूखा पत्ता हो जाता है और गार्डन वगैरह है आपके घर में, तो गार्डन वगैरह का जो वेस्ट निकलते हैं, पेड़ पौधे मतलब पत्ता वगैरह है ये सब, तो उसको जलाना नहीं चाहिए। ठीक है, दिस कैन बी पुट इन द कॉम्पोस्ट बिन। इसको कॉम्पोस्ट बिन में रख देना चाहिए। कॉम्पोस्ट बिन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में भी बता दें। कॉम्पोस्ट कहने का मतलब कि ये होता है, जैसे कि मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं ना, जैसे कि पत्ता गिर जाता है तो पत्ता क्या काम करता है, जैसे कि आप अगर, जैसे कि आपके घर में खेती वगैरह होता है, ठीक है, तो या पेड़ पौधा कहीं लगाते हो तो उसको उस चीज़ में कंपोस्ट बिन में रखेंगे कुछ दिन तक ना, तो वो क्या बन जाए, खाद के रूप में बन जाता है। मतलब कि ये आपका मिट्टी को अच्छा कर देता है, उपजाऊ कर देता है, फर्टाइल बना देता है। उसमें जब पेड़ पौधा लगाओगे उस मिट्टी में तो अच्छा से ग्रो करेगा, प्लांट्स को बढ़ने में मदद करता है। तो हम क्यों जलाएंगे उसको, ड्राई लीव्स को क्यों जलाएंगे। ठीक है, जलाने से अच्छा है कि हम मिट्टी में कहीं अंदर रख दें और उसको मिट्टी में कहीं क्या करें कि गड्ढा खोद दें, उसके अंदर पैक कर दें। उससे क्या होगा कि वहाँ का लीव्स अच्छा हो जाएगा, वहाँ का सॉइल अच्छा हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर किसी भी तरह का अगर कंपोस्ट आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या तो वीडियो को पीछे करके फिर देख लीजिएगा, आपको कंपोस्ट का मतलब समझ में आ जाएगा। सिंपल वे कहने का मतलब कि कंपोस्ट वो होता है कि जो खाद का रूप में, जैसे कि पेड़ पौधा जो होते हैं, पेड़ पौधे से जो पत्ते गिरते हैं, सूख जाते हैं, तो वो सब पेड़ पौधे वेस्ट नहीं होते, उनको क्या करो मिट्टी में जाकर लगा दो, तो उससे क्या होगा कि वहाँ का मिट्टी को अच्छा, सॉइल को अच्छा कर देता है। उसमें पेड़ पौधा लगाओगे तो और अच्छा से ग्रो करता है। यही कंपोस्ट का काम रहता है, एज अ खाद। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर। ठीक है, अब हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर, अभी तो हम लोग एयर के बारे में देख लिए, जैसे कि कैसे हवा, हम लोग को भी हवा के, कैसे हम लोग को हवा चाहिए सांस लेने के लिए, उसी तरह से वाटर चाहिए हम लोग को जिंदा रहने के लिए। ठीक है, वाटर भी उतना ही ज़रूरी है जितना हवा। आवर अर्थ इज़ कवर्ड बाई ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। हमारा जो अर्थ है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, हमारा अर्थ तो राउंड है ना, पता है ना आप लोग को, हमारा अर्थ राउंड है और अर्थ पे ज़्यादा मात्रा में पानी है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पानी है, यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा, ज़मीन बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि समुद्र है, महासागर है, ठीक है, नदी है, तालाब है, बहुत सारा चीज़ है ना, तो बहुत पानी है हमारा ये अर्थ पे। लेकिन क्या है कि पानी जो पीने वाला जो पानी है, फ्रेश वाटर है, बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, इसलिए हम लोग को कहीं कहीं पानी का दिक्कत हो जाता है। ओके, समुद्र का पानी हम लोग नहीं पी सकते, क्यों, क्योंकि नमकीन रहता है और नमकीन पानी हम लोग को नहीं पीना चाहिए, उससे हमारा पेट का जो अंदर का पार्ट है उसको गला देता है, नमक से गलता है ना कोई भी चीज़, इसलिए।
हाउएवर ऑल दिस वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल। वही बता रहा है कि इस तरह से ये सब जो पानी होते हैं, अब जैसे कि ये पानी है, ये पानी तो है लेकिन क्या पीने लायक है? नहीं ना, गंदा है पूरा, ये पिएंगे तो हम लोग और बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। वाटर ऑल्सो गेट पोल्यूटेड इन मेनी वेज। वाटर पोल्यूट भी होते हैं बहुत सारे। कैसे? हवा को हम लोग देखें कि गाड़ियाँ वगैरह से पोल्यूट हो रहा है, फैक्ट्रीज़ का धुआं से पोल्यूट हो रहा है, किसी चीज़ को जला रहे हैं तो उससे भी पोल्यूट हो रहा है हवा, ठीक है। तो उसी तरह से अब पानी कैसे पोल्यूट होता है, देखो मेनी पीपल वॉश क्लोथ्स एंड बाथ एनिमल्स इन वाटर बॉडी। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे गांव वगैरह में चले जाओ या शहर में भी देखोगे तो नदी तालाब में क्या करते हैं कि अपने एनिमल्स को ले जाते हैं, एनिमल्स को ले जाने के बाद उसको नहलाते हैं, नदी में कपड़ा खींचते हैं। तो इससे क्या होता है कि सब जितना भी गंदा है वो नदी में जाकर मिक्स हो जा रहा है, तो पानी तो पोल्यूट होगा ही ना। अब उस पानी में कोई नहा रहा है तो उसको कुछ तरह की स्किन डिजीज़ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा स्किन से रिलेटेड, खुजली वगैरह, तो यही सब चीज़ है, ठीक है। थ्रोइंग रैपर्स, आप ये क्या करते हो कि तालाब वगैरह में, नदी वगैरह में आप रैपर्स कुछ खाए पिए तो उसका जो प्लास्टिक है उसको फेंक दिए, प्लास्टिक फेंक दिए, उसमें वेस्ट चीज़ आप फेंक दिए, आपका डस्टबिन वगैरह, डस्टबिन में जो कूड़ा कचरा है आपके घर में जाकर नदी में फेंक देते हो, तो इससे नदी ख़राब हो रहा है ना, नदी का पानी ख़राब हो रहा है। उस पानी को फिर हम लोग ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी शुड कीप आवर वाटर बॉडीज़ क्लीन। हम लोग को क्या करना चाहिए, हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो हमारे वाटर है, पानी है, जहाँ जहाँ पानी है समुद्र वगैरह या तालाब वगैरह में, उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस इल। अब डर्टी वाटर को अगर हम लोग पिएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल कार ये है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कार से क्या होगा ना कि इससे धुआं नहीं निकलेगा, ठीक है। मतलब कि हम लोग पेट्रोल वाला से धुआं निकलता है जिसमें पेट्रोल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कार रहेगा तो इससे धुआं नहीं निकलेगा, और धुआं जब नहीं निकलेगा तो हमारा सराउंडिंग पोल्यूट नहीं होगा। अब देखो लैंड और नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। लैंड ज़मीन और नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ कहने का मतलब क्या कि जो आवाज़ वाला चीज़ होता है जिसके थ्रू हम लोग को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे कि लाउड स्पीकर बज रहा है बहुत तेज़ में, तो हम लोग को दिक्कत हो रही है ना, किसी से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, तो यही सब हमारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ओके, तो चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे और लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि ज़मीन को कैसे गंदा करें। जहाँ हम लोग अगल बगल रह रहे हैं तो इस एरिया बहुत सारे गंदा होता है, तो उसको कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है इससे। देखो देयर आर अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, और भी तरह का। अभी हम लोग एयर पोल्यूशन देखें, हवा कैसे पोल्यूट हो रहा है, हवा कैसे गंदा हो रहा है। वाटर पोल्यूशन देखें कि पानी कैसे गंदा हो रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, लैंड पोल्यूशन देखेंगे, ठीक है, कि ज़मीन जो है हम लोग के अगल बगल जिसमें हम लोग रहते हैं वो सब कैसे गंदा हो रहा है। और नॉइज़ पोल्यूशन मतलब कि साउंड के थ्रू हम लोग कैसे दिक्कत हो रही है हम लोग को। देखो बहुत सारे पॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम लोग को हार्मफुल हो सकता है, हम लोग को दिक्कत हो सकता है। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस थ्रोन ऑन लैंड, जब हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे लिए दिक्कत करता है, ज़मीन पे आप फेंकते हो, जैसे कूड़ा कचरा हो गया, ये सब चीज़ को आप फेंक देते हो, तो उससे भी क्या होता है कि ज़मीन जो है आपका, जो आपके अगल बगल का एरिया है वो गंदा हो जाता है। ये सॉइल को पोल्यूट करता है, जो मिट्टी है आपके घर के अगल बगल उसको पोल्यूट करता है। अब इससे क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स को भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स तो ज़मीन पर ही ना रहते हैं, कुछ कुछ पानी में भी रहते हैं, ठीक है। तो उन लोग को भी दिक्कत होता है, प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, एनिमल्स को भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग को हार्मफुल चीज़ ज़मीन पे नहीं फेंकना चाहिए। लाउड एंड अनप्लीजिंग साउंड आर हार्मफुल टू इट। अगर आप जैसे कि लाउड स्पीकर सुन रहे हो, घर में पूरा साउंड में बजा रहे हो, या अनप्लीजेंट साउंड जो एकदम चाई चाई या कुछ भी अलग ढंग का आपको सुनाई दे रहा है, आपको इरिटेट टाइप लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उससे क्या होता है कि आपका कान जो है, कान डैमेज हो सकता है। ईयर्स है, ईयर्स पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ईयर ख़राब हो सकता है। इसलिए हम लोग को ज़्यादा साउंड में नहीं सुनना चाहिए। तो इसी चीज़ को नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन किसको बोलेंगे, जैसे कि लाउड स्पीकर, लाउड चीज़, अनप्लीजिंग साउंड, ठीक है, जो हमारे लिए सही नहीं है, वो हार्मफुल होते हैं हमारे कानों के लिए, उसी चीज़ को हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है बाबू, ये चीज़ आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमारे अगल बगल का जो एरिया है, आपके घर का अगल बगल का एरिया है, कोशिश करो कि उसको साफ़ रखें, कुछ कूड़ा कचरा अगल बगल नहीं फेंकें, ठीक है। अगल बगल कूड़ा कचरा फेंकने से मच्छर लगने लगते हैं, गंदा हो जाएगा, ये वहाँ पे इंसेक्ट वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। क्लीन सराउंडिंग विल हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। अगर आपका सराउंडिंग क्लीन है तो आप भी हेल्दी रहोगे, अगर क्लीन नहीं है तो आप हेल्दी नहीं रहोगे। कभी कभी देखते हो ना कि अगल बगल पूरा महकता है, कितना गंदा, तो वो सब क्या होता है कि लैंड पोल्यूशन के कारण होता है। आप ज़मीन पे बहुत सारी चीज़ फेंक देते हो इसके कारण। सो डियर, मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।